किस तरह का कदम उठाया गया है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दें सर। किस तरह से ये नोटिस दिया जाएगा और क्या केस दर्ज कराया गया है? मैम हम आपको बता दें कि इसके तहत आगे इसमें क्या कार्रवाई आप चाहेंगी? देखो ये मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लगातार हमारे साथ शिवहरी मीणा जुड़े हुए हैं, एसपी हैं रामपुर के। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जयाप्रदा की बाइट हम सुना रहे थे अपने दर्शकों को कि उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा है। सर, जिस प्रकार से आजम खान पर केस दर्ज कराया गया, इसके बारे में जानकारी दे सर, क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में? बिल्कुल मैम, ये हमारी जो एफएसटी टीम है उसके द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 509 आईपीसी की धारा और साथ ही साथ 125 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है जी। पुलिस के द्वारा जो विधिक प्रक्रिया उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है जी। सर, जैसा कि इस पूरे मामले में आजम खान की बात भी हम सुना रहे थे अपने दर्शकों को, उनका कहना है कि उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये कहा है। अगर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो केस कितना कमजोर पड़ सकता है सर, इस बारे में अगर आप जानकारी दें। नहीं, इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे, देखिए पूरा फॉरेंसिक चीजें और अन्य जो जितने भी हमारे पास एविडेंस होंगे उनके आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाए। सर, कितना समय लग सकता है इसमें, क्योंकि अब बात तो यही हो रही है कि आजम खान ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसको, उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, तमाम तरह की बातें हो रही है। सर, क्या कुछ हो सकता है एक्शन? हम आपको बता दें, इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम निर्धारित करना अभी मुश्किल है, क्योंकि एविडेंस कलेक्शन होंगे, तत्काल जैसे ही एविडेंस कलेक्शन होंगे इसमें कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल सर, कार्यवाही जरूर होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है वो शर्मनाक है सर। बिल्कुल, निश्चित रूप से किसी महिला के लिए इस तरह के शब्द बोलना निश्चित रूप से शर्मनाक है, गलत है। जो भी इसमें विधिक प्रक्रिया उसको हम पालन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और देखिए, एक जनप्रतिनिधि की जब इस तरह की भाषा निकलती है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी एक गलत मैसेज जाता है। जरूरत इसलिए है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, विधिक प्रक्रिया के तहत जो भी उचित कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शिवहरी मीणा हमारे साथ एसपी रामपुर के, जिनका ये कहना कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, जितनी जल्द कदम होगा, और जो एविडेंस है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी सिमाब नकवी भी जुड़े हुए। सिमाब, आप सुन रहे थे, हमारी एसपी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया जाएगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन सिमाब इसमें तो समय लग जाएगा। अगर समय लग ही जाएगा और जब कोई कार्यवाही होगी नहीं तो फिर फायदा क्या होगा? जब सख्त कानून कार्यवाही नहीं होगी तो फिर क्या होगा इस पूरे मामले में? जी, आपको बताएं कि ये आजम खान का पहली बार ऐसा बयान नहीं आया है। आजम खान समय समय पे चुनावों के समय इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देते रहे हैं, हमेशा मुकदमे भी दर्ज होते रहे हैं। महिलाओं का कोई स्थान है इधर? मैडम, वो कह रहे हैं कि आपके लिए कमेंट उन्होंने नहीं किया। देखिए, इनसे बात करिए। बोलो बोलो। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले। मैं प्रीति सप्रू, फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, और मैं यहाँ हम दोनों ने एक फिल्म की थी आज का अर्जुन और कानून की जंजीर। वहाँ से हमारी दोस्ती बहुत बहन की तरह हम एक दूसरे को मानते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट। लगातार हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी सिमाब जुड़े हुए हैं। सिमाब, देखिए जिस प्रकार से तमाम बातें सामने आई हैं, जयाप्रदा काफी गुस्से में है। उनका ये कहना है कि महिलाओं का सम्मान क्या और किस तरह की बातें। सचमुच सिमाब, जरूरत तो है कि चुनाव आयोग सख्त से सख्त कदम उठाए, तभी जाकर कुछ सबक मिल पाएगा ऐसे जनप्रतिनिधियों को।
खुशबू, मैंने पहले भी कहा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब आजम खान ने इस तरह के बयान दिए हों। आजम खान हर चुनाव में इस तरह के विवादास्पद बयान देते रहे हैं और उन पर मुकदमे भी दर्ज होते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक आजम खान के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और कुछ दिन बाद ये पूरे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो या मुसलमानों की बात हो, हमेशा आजम खान ने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे बखेड़ा खड़ा हुआ है। और जिस तरह से जयाप्रदा के ऊपर उन्होंने बयानबाजी की है, तो आजम खान का मिजाज रहा है कि जिससे वो चिढ़ते हैं, जिससे वो अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, उसके खिलाफ वो इसी तरह से बातें करते हैं और उनको उनके बयान पर देखना होगा कि कैसे क्या इस पूरे मसले पर होता है। फिलहाल जिस प्रकार का कदम उठाया गया है, केस दर्ज हुआ है, देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए भारत समाचार। सभी छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन। फिर एक बार मोदी सरकार।